So the third way of getting energy from the getting energy from natural sources are the solar energy. Solar means solar related to a sun, so solar energy is energy from the sun. The earth gets more than enough energy from the sun to meet all its energy needs. Trapping and using this energy would mean that few fossil fuels would have to be used. अब सोलर एनर्जी यूज़ करने से हम बहुत सारी हमारी ऐसी नीड्स हैं जो हमारे पास सोलर सेल्स सोलर एनर्जी से हमारी फुलफिल हो रही हैं, तो हम उस एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं और उसे स्टोर करने से हमारे पास क्या होता है, लेसर फ्यूल्स को हमें बर्न करना पड़ता है और हमारे पास ये होते हैं फ्यूल्स जो कंजर्व रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, यहाँ पे हमने सोलर पैनल्स लगाई हैं और यहाँ से हमारे पास हॉट वाटर, यहाँ से हम कोल्ड वाटर सेंड कर रहे हैं, कोल्ड वाटर यहाँ से जाएगा सोलर पैनल से, वहाँ से हीट अप होकर या एज अ रिजल्ट यहाँ से हॉट वाटर निकलेगा। एज अ रिजल्ट हम लेस फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करेंगे बाय यूजिंग द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यूजिंग से सबसे पहले है सोलर पैनल्स। Solar panels are located on the roof of the building use energy from the sun to heat waters. Solar panels are usually located on the roof of the buildings and they use the sun energy to heat the water. Solar panels are very useful in part of the world where the sun shines nearly every day. और solar panel वहाँ पे ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पे हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ ही मतलब सन शाइन जो होगा वो डेली हो, तो वहाँ पे हमारे पास सोलर पैनल जो होते हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। They are less useful in a countries in a colder climate zone such as the UK और less successful हैं ऐसी countries में जहाँ पे climate क्या होता है, cold होता है। So the second one is the solar voltaic cell. Solar voltaics or the photovoltaic cells. Photovoltaic cells are the cell, photo means light, तो ऐसे cells जो sun से जो energy लेते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं voltaic cell, photovoltaic cell. Produce very small amount of electricity when light shines on them. जब ये photovoltaic cell या solar voltaic cells हम लगाते हैं तो इसके ऊपर जब सन शाइन पड़ती है तो उसकी वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। दिस मीन्स दैट लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर नीडेड टू प्रोड्यूस अ यूजफुल एनर्जी। इसका मतलब बहुत सारे सोलर सेल को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास यूजफुल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सैटेलाइट्स ऑब्टेन्स देयर एनर्जी फ्रॉम द सोलर वोल्टिक सेल। अब सैटेलाइट जो है उनके ऊपर भी क्या होते हैं, वोल्टिक और द फोटो वोल्टिक सेल और द सोलर वोल्टिक सेल अटैच होते हैं दैट गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। The next one is the power from the sea. अब हम डिफरेंट सी से और डिफरेंट रिवर से हम कैसे एनर्जी को उनको यूज़ करते हैं और उनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द सी इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी इन वेव्स। देयर आर नंबर ऑफ वे दैट एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम मूविंग वाटर। अब हम मूविंग वाटर से भी एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब क्या होती है, हमारे पास वाटर जो होता है सीज में जो होती है वेव्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रही होती हैं, तो उन वेव्स को कॉन्स्टेंटली मूव करने की वजह से उन वेव्स के अंदर क्या होती है, लॉट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, so the number of the there are number of ways how we can obtain energy from moving water. So first one is the tidal barrage. Tidal means लहरें वगैरह जो होती हैं. The tidal power station is built on a long barrier called a tidal barrier. This is the tidal barrage which are located on the long where there is a long barrier in the sea. There the tidal barrage are located across the mouth of a tidal river और tidal river के माउथ की तरफ हम ये tidal barrage जो होते हैं वो लोकेटेड होते हैं। ठीक है, water flows from the river through the turbines in the barrage. Electricity is produced and the water is trapped. अब क्या होता है, इन फ्लोइंग वाटर में हमने टर्बाइंस लगाए होते हैं. when these water flow toward the turbines trap that water, store that water and produce the electricity. Water is released to flow back through the turbines, producing more electricity. When the water is stored, it flow back through the turbine and produce a more amount of electricity. So this is how we produce electricity by using a tidal barrage. Tidal barrage is very expensive to build and because they change the flow of rivers, they can affect the environment. ये क्या करते हैं, tidal barrage बहुत expensive होते हैं बिकॉज ये तो ये फ्लो ऑफ रिवर को चेंज कर देते हैं. दूसरा ये क्या है, ये इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, जो एक्वेटिक लाइफ होती है उनको अफेक्ट करते हैं. ठीक है, this may means that sea birds and the other animals can no longer live in the estuary. अब इसकी वजह से जो aquatic animals हैं such as fishes or different aquatic animals, they do not survive in a rivers. The next is a wave power.
वेव कुड ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हाउ वेव्स लहरें कैसे यूज होती हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने. वन आइडिया इज टू यूज अ ह्यूज फ्लोटिंग जनरेटर विच वुड मूव अप एंड डाउन विद द वेव्स. एक हमारे पास बहुत बड़ा जनरेटर जो होता है वो हम वेव्स के अंदर वाटर के अंदर क्या करते थे रख देते हैं. वो क्या होता है मूव होता है अप एंड डाउन विद द वेव. जैसे वेव मूव करती हैं अप एंड डाउन. द मूवमेंट ऑफ द वेव ड्राइव द जनरेटर्स एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. अब जो वेव की मूवमेंट्स होगी तो वो क्या करेगा जनरेटर को ड्राइव करेंगे और फिर वो जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी. वर्किंग मॉडल्स हैव बीन मेड इट विल मैनी ईयर्स बिफोर फुल साइज वेव पावर जनरेटर आर बिल्ड. लेकिन इसके लिए बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ वेव हमें चाहिए होती हैं टू बिल्ड अ जनरेटर ऑन अ लार्ज स्केल. फुल साइज बिल्ड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए वेव्स चाहिए होंगी ताकि ये हम फुल साइज जनरेटर जो है इससे बिल्ड कर सकें. द नेक्स्ट इज अ जियोथर्मल एनर्जी. Geothermal energy heat from the hot rocks below the earth's surface can be used to heat a water. अब जो हमारे पास डिफरेंट रॉक्स हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं वाटर को जो है हीट अप कर सकते हैं. हाउ वाटर इज पम्प डाउन ट्यूब्स विच कैन पास डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट. अब वाटर के अंदर जो है वाटर को हम पंप करेंगे थ्रू अ ट्यूब इन डाउन इनटू द रॉक्स इन अर्थ क्रस्ट. It returns to the surface as a hot water stream which is hot enough to heat buildings or power turbines in a power station. अब वो वाटर जब रिटर्न बैक होगा that is hot enough to heat the building, power stations in a turbines. So look at this picture. यहाँ पे हमारे पास ये पंपिंग स्टेशन है हमारे पास अर्थ के ऊपर. ठीक है यहाँ से वाटर को हमने पंप किया टूवर्ड द अर्थ क्रस्ट. that is the cold water. Then there is a rocks in the earth crust of the earth. So water is heat up and it return back to the pumping stations. So this is how we can obtain large amount of energy or electricity by using the sea or flowing waves. Not all the rocks below the earth's surface generate the same amount of heat. Some granite areas are very hot due to the radioactive decay of the element potassium and the uranium within the rock. वो क्या कह रहे हैं जितने भी अर्थ क्रस्ट के अंदर रॉक्स हैं वो सारे जो हैं वो सिमिलर अमाउंट में हीट नहीं करते वाटर को बल्कि ये डिफरेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल इन अ ग्रेनाइट एरियाज ड्यू टू रेडियोएक्टिव डिके की वजह से क्या होते हैं डिके ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ पोटाशियम एंड यूरेनियम जिनके अंदर क्या होती है वो बहुत ज़्यादा हीट अप होते हैं और ये जो होते हैं डिफरेंट लेवल्स पे उसको हीट अप करते हैं वाटर को.